माशाल्लाह कितना रोशन, मैं बहुत मिस करूंगी इस लिविंग रूम को। ये सारे प्रेजेंट्स दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। अनदर डे स्टार्टेड। थकी हारी शक्ल, थके हारे हाथों का मेरा देखे हाल, पता नहीं वीडियो में नजर आ रहा है कि नहीं, बट ये सारे कट्स पड़ गए और बहुत अरसे बाद ऐसे हुए। मेरे हाथों में ना पहले भी ऐसे ही होता था और इनसे ना खून निकलना स्टार्ट हो जाता था। तो अब भी यही हुआ है कि ये सारे यहाँ पे इधर सारे कट्स हैं, इधर उंगली पे, एंड सारी जो उंगली है ना वो सुन हो रही है। पता नहीं बहुत दर्द है, जैसे ग्रिप भी नहीं आ रही उंगलियों में। काम कर कर कितना बुरा हाल हुआ हुआ है। घर मूव करना इज़ वेरी हार्ड, लाइक एक्सट्रीमली हार्ड, एंड इतना सामान यू रियली डोंट रियलाइज कि आपके पास कितना सामान होता है until you start taking them out and then you realize and it hit you really bad। खैर, तो अभी तक घर पूरा कम्प्लीटली साफ नहीं हुआ है। कल अजहर और उसका फ्रेंड और ब्रदर इन लॉ वगैरह वो सब सामान लेके चले गए थे दूसरे घर में मूव करने के लिए। मैं भी पीछे ही थी, तो मैंने इनके जाने के बाद बच्चों को स्कूल से लेके आई एंड फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सफाइयाँ वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी सफाइयाँ वगैरह की, बट ऑब्वियसली मुझसे सारा घर तो नहीं हुआ, काफ़ी काम अभी भी रहता है। मैंने अपना कमरा किया था, लिविंग रूम किया था, बाथरूम किया था, एक छोटा कमरा किया था, तो अभी भी बच्चों का कमरा रहता है एंड कंजर्वेटरी रहती है एंड किचन रहता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब आपके पास रेंट पे घर होता है और जब आप उसे वापस करते हो तो उसे अच्छी तरह से साफ़ करके देना होता है, गंदा छोड़ के नहीं निकलना होता, लाइक प्रॉपर तरीके से साफ़ करके निकलना होता है। तो अभी वो सारा रहता है। आई वाज लाइक अजर मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे हाथों में बहुत दर्द है, मेरी कमर में इतनी दर्द हो रही है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम दोनों ना आज इकट्ठे जाके करेंगे। मैं पुप्पो की तरफ रात में चले गई थी। रात के आई थिंक 12:30 का टाइम था जब मैं पुप्पो की तरफ गई हूँ। पूरा दिन कल इन्हीं चीज़ों में लग गया, मूविंग करने में, सफाइयाँ करने में। खैर ये तो अब होना ही था, मूव होते हैं तो घर तो खाली करना ही है, अपना सामान तो उठाना ही है, तो रोना किस बात का। लेकिन आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज। इट्स हार्ड एंड it's better if you start early as possible if you have time। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता रही थी कि जब भी हम लोग मूव करते हैं तो बीच में टाइम रखते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो ताकि हम आराम से चीज़ें मूव कर सके। हमने इस टाइम भी ऐसे किया है, लेकिन जो एक मेन डे होता है ना जिसमें सब कुछ मूव होना होता है वो बड़ा ही हार्ड होता है। अभी भी हमारे घर में थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे पता है वो मैंने पुप्पो की तरफ लेके जाना है, क्योंकि हम सीधा तो उधर मूव हो नहीं रहे उस घर में, जस्ट टू सेव के, वरना हमें यहाँ पे भी पे करना पड़ता, उस घर के लिए भी पे करना पड़ता। बस मैं और अजहर जा रहे हैं, जाके इस घर को आज पूरा कंप्लीट करना है और बस चाबियाँ हमने अपने स्टेट एजेंट को पकड़ा के आनी है कि ये लो भाई रख लो अपनी चाबियाँ, और फिर देखते हैं फिर क्या बनता है। जी बस अब मैं अंदर आ गई हूँ। ये देखें, इस कमरे को सारा साफ़ कर दिया था मैंने। कपड़े तो एज़ यूजुअल हर वक्त ही धोने के लिए रेडी रहते हैं। आवाज़ देखिए कितनी गूंज रही है खाली कमरे में। तो ये मैं कल धोए हुए कपड़े डाल के गई थी यहाँ पे कि जब तक आऊँगी तो सूख जाएंगे। एंड ये जो मुझे गिफ्ट्स वगैरह मिले हुए हैं ये अभी इधर ही पड़े हुए हैं। दीवारों में जो होल्स थे सारे वो फिल कर दिए हुए अजहर ने, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने दीवारों में होल भी किए हो ना तो उन्हें बंद करना पड़ता है, दीवारें सही करके वापस करनी पड़ती हैं। एंड ये देखें इससे इतनी डैम्प आती थी, आपको काला काला सारा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ऊपर सारे में बहुत डैम्प आती है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो लगता है मैं बीमार ही इस वजह से ज़्यादा होती हूँ क्योंकि डैम्प बहुत आती है। अच्छा ये बाहर पता नहीं कौन आया वैन में। आई थिंक अजहर का जिप है जो पीछे पड़ा हुआ है, ये वो लेने के लिए आए हैं। अच्छा ये ऐसे है। एंड अलमारियाँ भी सारी मैंने खाली कर दी हुई हैं, बल्कि मेरा कुरान पाक पड़ा हुआ है इधर ऊपर। ये देखिए उधर भी ऊपर ना डैम्प आती है सारी, तो अलमारियाँ सारी खाली हैं, साफ़ मैंने कर दी थी अलमारियाँ। ये मियाँ का बड़ा हुआ है, आज एलेना को दूंगी। इनके कॉस्ट्यूम्स वगैरह हैं बच्चों के, थोड़ी सी बुक्स वगैरह है। यहाँ पे भी देखें इधर हमारा टीवी लगा हुआ था, तो ये अजहर ने सारा फिल किया हुआ है। अब इन्हें स्मूथ करना पड़ेगा, फिल भी किया हुआ है, इसे स्मूथ भी करना पड़ेगा। एंड ये बिन बैग्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये टेपे शेपे पैकिंग की चीज़ें हैं। और ये सारा सामान अभी है जो कि कल नहीं गया।
बट इसमें ये सारी जो है ना ये चैरिटी है। ये तो मैं अभी जाती हूँ चैरिटी शॉप पे, दे के आती हूँ। ये 2 डब्बे, ये ऊपर वाला डब्बा और ये डब्बा, ये भी मूव होना है, ये अब हम रखेंगे और जब दोबारा जाएंगे उधर तो ये साथ चल जाएगा, बल्कि ये भी जाना है। एंड अब ये तस्वीरें भी मैंने उतारनी है यहाँ से। हैं ये टेबल्स और लैम्प, ये कहाँ से आया है? ओह, आई थिंक कि मेरी कज़न सामिया के घर में थे तो उसने भेज दिए होंगे कि वैन आई है, क्योंकि अजहर ने ना थोड़ा सामान उसके गैराज में रखा है, तो इट्स मस्ट भी कि उसने भेजे होंगे यहाँ पे। अच्छा, उसने मामा के लिए अपनी भेजे होंगे, खाला के लिए मेरी भेजे होंगे। सो ये अजहर का सिस्टम वगैरह भी इधर ही पड़ा हुआ है। ये हमारे टूल बॉक्सेस हैं। एंड ये देखें, ये अजहर ने बेसबॉल बैट लेके रखा हुआ है, जैसे कोई चोर अगर कोई आ जाए तो उसकी पटाइयाँ करने के लिए। अच्छा, तो ये देखिए, ये सारा ये कमरा भी पूरा मैंने कंप्लीटली साफ़ कर दिया हुआ है। लाइक हुबर हुआ हुआ है, डस्टिंग हुई हुई है, जाले सारे उतारे हुए हैं। यहाँ पे जो स्कर्टिंग बोर्ड्स होते हैं ये सब कुछ मैंने साफ़ किया हुआ है। शीशे, हर चीज़ मैंने कल साफ़ कर दी थी, तो ये सब हुआ हुआ है। अच्छा, नज़र नॉक कर रहा है, 1 सेकेंड। हाँ जी, 10 पाउंड का नोट है। हाँ, वो गाड़ी में होगा। कभी का 50 का। वो सीट में वो काफी बुरी तरह से फटा हुआ है, मैंने तो नोट भी नहीं किया ना, मैंने पिक्चर में तो डिस्काउंट मांग रहे हैं। अच्छा, मेरा अंदर से बैग लेके आए ना, अजहर ने जो जिम बेचा ना 60 पाउंड का बेचा था, कह रहा है सीट उसकी डैमेज हुई हुई है, तो अजहर ने 10 पाउंड का डिस्काउंट दे दिया है, तो 50 का बिक गया। ये देखे, बंदा लेके जा रहा है। ये यहाँ पे बड़ा आराम है, यहाँ पे चीज़ें बिक जाती हैं और फिर आपको उठा के इधर उधर भी नहीं लेके जानी पड़ती हैं, घर से ही आके उठा के ले जाते हैं। बाहर भी देखे तूफान आया हुआ, इधर भी बिन बैग है। ये मेरा नहीं ख्याल इस बैग में है, जो कपड़ों वाला बैग है ना उसमें मेरे ख्याल से मैंने रखे थे। कपड़ों वाला बैग ले आए हम दोनों ना, अपने अपने कपड़े लेके आए हैं ताकि सफाई करने के बाद हम लोग यहीं पे नहा धो के साफ सुथरे बच्चे बन जाए। हाँ, इसमें मेरे ख्याल से शायद हो, ख्याल से ये लें 10 पाउंड। मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये कमरा सारा मैंने कल बड़ी अच्छी तरह से प्रॉपर्ली साफ़ किया था। हाय माशाल्लाह, कितना रोशन। मैं बहुत मिस करूँगी इस लिविंग रूम को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोशन है। देखिए यहाँ पे पूरे ग्लास है, बाय कंजर्वेटरी से उधर से सारी रोशनी आती है। ये विंडो थी, ये विंडो थी एंड ये विंडो थी। और मुझे रोशन चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लाइक एक्सट्रीम लेवल की अच्छी लगती हैं। आई जस्ट लव रोशनी, डे लाइट। ये देखें बेचारे उठा के लेके जा रहे हैं गार्डन में। वो जो हमारी पीछे शेड थी ना उसके अंदर पड़ा हुआ था और काफ़ी बड़ा है, लगता है बड़े शौकीन बच्चे हैं जो उठाने आ गए हैं। बच्चे तो नहीं, आदमी हैं, लड़के लेके जा रहे हैं। अब यहाँ से गुजरेंगे, ये देखें अब यहाँ से गुजर रहे हैं। तो एक ये है चैरिटी शॉप और एक है कैंसर रिसर्च की चैरिटी शॉप। तो दूसरी चैरिटी शॉप ये है कैंसर रिसर्च, तो अब यहाँ पे चलते हैं। ये देखें, ऐसे चैरिटी शॉप्स पे इन्होंने चीज़ें रखी होती हैं और फिर लोग ख़रीदते हैं यहाँ से। कितनी प्यारी ट्रे है, 3 पाउंड 50 की। लुक लुक, look how beautiful are these plates. Jars. And look at this. जी, तो वहाँ पर वो लोग कपड़े नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे क्योंकि उनके पास बहुत कपड़े थे ऑलरेडी, तो वो मैं यहाँ पे फेंकने आई हूँ। अल्लाह, ये जाएगा कैसे? 1 सेकेंड।
अंदर ही नहीं जा रहा। कौन बैग बहुत बड़ा था इसलिए। एंड एक ही है, ये चला जाएगा आराम से। कपड़े सारे चैरिटी में फेंकने के बाद मैं आ गई यहाँ पर सेंसबरीज पे। यहाँ से मैंने एक लेना था इंडोर प्लांट अपनी नेबर नैनी जिल के लिए। इसको पता नहीं प्लांट को कहते क्या है, लेकिन निक नेम उसका स्पाइडर प्लांट है, क्योंकि नीचे करके ना पत्ते गिरते हैं उसके। और नैनी जिल ने मुझे बताया था कि सेंसबरीज में पड़ा हुआ है और उसको ये बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने उससे पूछा था कि आप हमें हमेशा कुछ ना कुछ देती रहती हैं, हमने आपको कभी भी नहीं कुछ दिया है। क्योंकि मैं उसे जब भी पूछती थी ना कि क्या क्या तुम्हें पसंद है, वो हमेशा कहती थी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे फ्लावर्स ना देना, इट्स एक्स्ट्रा वर्क फॉर मी, मुझे कोई हैंड क्रीम्स वगैरह भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं चाहिए। तो मैंने उसको बहुत कम चीज़ें दी हैं, लेकिन वो हमेशा वो हमें देती थी। तो इस दफ़ा मैंने कहा प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या चीज़ तुम लेना चाह रही हो आजकल। तो उसने मुझे बताया कि ये प्लांट मैंने सेंसबरीज पे देखा है और ये मुझे पसंद है और ये मैंने लेना है। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँगी। इस प्लांट का सिर्फ यूँ ही था, पॉट नहीं था प्रॉपर। तो मैंने सोचा मेरे पास घर में एक पॉट पड़ा हुआ है तो मैं उसमें डाल दूँगी, क्योंकि पोट के बगैर ही थे जितने भी वहाँ पे पड़े हुए थे। अच्छा, ये जो बेड साइड कबर्ड्स है ना, ये पहले ही ऐसे ही थे, बट हमने उठा दिए थे क्योंकि इसके बीच इतनी थोड़ी जगह है और यहाँ पर सिर्फ एक डबल बेड आता था और हम लोगों को चाहिए होता है किंग साइज बेड। तो फिर मैंने बेड साइड टेबल्स जो थे वो छोटे छोटे लिए थे, ये वाले उठा दिए थे और अपना किंग साइज बेड रखा था। तो अब जो ये बेड साइड टेबल्स हमने वापस यहीं पे रख दी हैं। ये पूरा सेट इसका ऐसे ही बना हुआ था, बेड साइड टेबल्स, कबर्ड्स, साथ में ये शीशा वगैरह सब कुछ। और समझ नहीं आ रही कि ये जूता यहाँ पे क्यों पड़ा। आई थिंक साजा ने कोई मक्खी मारी है और जूता यहीं पे रख दिया। ये कमरा भी मैंने A to Z सारा साफ़ कर दिया है। यहाँ से बस मैंने ये नहीं उतारे, मैंने कहा क्या पता आगे जो बच्चे आए उन्हें ये अच्छे लगें। साथ में जो इनकी पेंटिंग्स वगैरह थी वो भी मैंने ऐसे लगा दी हैं। बाकी सारा ये साफ़ है, बस मेरी ये जैकेट मैंने उतारनी है और वो टॉवल उतारना है। अलमारियाँ भी अंदर से भी सारी मैंने साफ़ कर दी हैं, ऑल क्लीन। ये अलमारियाँ भी मैंने सारी साफ़ कर दी हैं, लुक सारी खाली और साफ़ हो गई हैं। यहाँ पे हमारा हूवर वगैरह पड़ा होता है, चाबियाँ वगैरह लटकी होती हैं, ये भी बस अभी करते हैं, बस ये रह गई है। अच्छा, ये हैं सारे प्रेजेंट्स जो कि मुझे मिले हैं, क्योंकि मैं इस एरिया को छोड़ के जा रही हूँ। तो जो भी मेरे नेबर्स, मेरी दोस्तें वगैरह बनी हैं, उन सब ने मुझे ये सारे प्रेजेंट्स दिए हैं। एक मेरी दोस्त ने ये वाले फ्लावर्स दिए हैं जो कि बहुत ही प्यारे हैं, साथ में उसने मुझे चॉकलेट्स दी थी। एक मेरी फ्रेंड ने ये वाले फ्लावर्स दिए थे और साथ में ये चॉकलेट्स दी थी। और बाकी सारे जो प्रेजेंट्स हैं ना वो मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊंगी। ये ना बस अब मैं जा रही हूँ नैनी जिल को उसका प्रेजेंट देने के लिए। नैनी जिल का दरवाज़ा भी नैनी जिल के जैसा ही है, खूबसूरत से फूल बने हुए हैं। Is this the same one you were talking about? Yeah. What happens is, in this thing, they send out a sort of shoot with a baby one of those on top of it, and it roots itself. Yeah. And when it roots itself properly, you can cut it off and have another plant. Oh, okay. And they're supposed to be able to absorb all these sort of, whatever it is in the air. They're supposed to be very healthy. Oh, okay, that's nice. I tried to find one with a pot, none available with a pot. So this pot is mine. Oh, And the plant I put. I was like, it's not nice if I give you without the pot. would you like the pot back? No, you can keep sure? it. Yes, you can keep it. You can keep it. Thank you very much. You're welcome. I hope you enjoy it. And I will. Yeah. Well, I've got a reminder of you for years, haven't I? yes. अच्छा जी, ये कार्ड्स और ये फ्लावर्स मैं अपने एक और नेबर्स को देने लगी। So let's ring the bell. It's me, Tarina. How are you? It's for you. Oh, bless you. Thank you very much. You're Thank you. welcome. Are you How are off you? today? Yes, it's our last day today. Oh, it's the last day today. Yes. I know.
अब बस टाइम हो गया था पक्का पक्का इस घर को टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़ करने का। तो मैंने कहा कि चलो जाने से पहले, निकलने से पहले एक फ़ाइनल वीडियो बना लें अपने घर की। खाली हो गया हुआ है, खालम खाली मेरा घर भरा हुआ है, सारा सामान फर्नीचर सब कुछ उठ गया हुआ है। तो बस मैंने कहा चलो मैं सारे कमरों की अपनी वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। एम्प्टी हाउस टूर, चलें जी, इसका नाम है एम्प्टी हाउस टूर, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये इस घर का था मेन बेडरूम, जो कि मेरा अज़र का कमरा था। और जब हम इसमें मूव हुए थे तो शीशा जो था ये नीचे पड़ा होता था, बाद में मैंने इधर टीवी लगा दिया था और शीशा ऊपर कर दिया था। इसके साथ ही इस घर का सबसे छोटा नंबर 3 बेडरूम था, 3rd बेडरूम था, जो कि हमने हमेशा एज एन ऑफिस या प्ले रूम के तौर पे यूज़ किया था। इसमें मैंने बेड डाला था लेकिन वो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। और इसमें भी देखे कितनी मोल्ड कोने में आई हुई है। ये ना इस घर का मेन प्रॉब्लम था, इस घर के हर कमरे में मोल्ड थी, जिसकी वजह से मुझे लगता था कि हम ना बड़ा सफ़र कर रहे थे। इसे हम साफ़ करते थे, ये फिर आ जाती थी, फिर साफ़ करते थे, फिर आ जाती थी। तो ये मोल्ड जो थी ना, ये हमारी जान नहीं छोड़ती थी हर कमरे में, लिटरली ईच एंड एवरी रूम। देखें इस कमरे में भी ना, जिधर जो छोटी वाली विंडो उसके नीचे सारी दीवार पे मोल्ड आती थी। अभी तो काफ़ी साफ़ हुई हुई है, जाती थी फिर आ जाती थी। ये हमारा लिविंग रूम था, लिविंग डाइनिंग नॉर्मली से कहते हैं, लेकिन मैंने खाली इसमें सोफ़े ही रखे हुए थे क्योंकि मेरे पास 2 सोफ़ों के सेट थे, तो मैंने पूरे कमरे में ही सोफ़े रख दिए थे। तो ये प्लांट मैंने कहा यहीं पे छोड़ जाते हैं। और ये जो कोने में पड़े हुए हैं ना, ये पर्दे थे जो इस घर में पहले नेट के पर्दे लगे होते थे, वो सारे मैंने ऊपर लॉफ्ट में रखे हुए थे। जो भी लैंडलॉर्ड की चीज़ें थी ना, मालिक मकान की, वो सारी मैंने संभाली हुई थी कि जब कभी भी घर छोड़ेंगे तो जिस कमरे में जो जो चीज़ लगी हुई थी वो वहाँ पे वापस रख देंगे। लिविंग रूम के बाद आ गया बेडरूम नंबर 2, जो कि ईसा और हमज़ा दोनों का कमरा था। इस रूम के अंदर भी ना सिर्फ डबल बेड आ सकता था। जो ये दोनों अलमारियों के दरमियान जगह बनी हुई है ना, ये डार्क ब्लू सी, उसके अंदर यहाँ पे भी जितनी भी अलमारियाँ थी सारी मैंने अच्छी तरह से साफ़ की थी। देखें कोई दाग नज़र आ गया, मैं वो भी उतार रही हूँ। सारी अलमारियाँ, जितनी भी घर में अलमारियाँ थी ना, सारी मैंने अच्छी तरह से अंदर बाहर से सारी साफ़ की थी। बस मैं सारी अलमारियाँ खोल खोल के देख रही थी कि अंदर कुछ रह ना गया हो। इंसान के दिमाग में वहम होता है ना कि कोई चीज़ ना बंदा भूल जाए, और ये मैं आ गई गंदी हुई हुई थी। मैं फुल सफाइयाँ कर कर के मेरा बुरा हाल हुआ था। और ये अलमारी भी मैंने खोल ली कि इसके अंदर भी ना कुछ रह गया। ये देखिए इस अलमारी के अंदर भी जो वाइट है ना, ये भी सारी डैम्प मोल्ड पता नहीं क्या आता था। सो यहाँ के भी जो पर्दे थे ना इस कमरे के, वो भी मैंने निकाल दिए थे। मैंने कहा ये भी साइड पे रख देते हैं। जब हम इस घर में मूव हुए थे ना, तो इस घर की हर विंडो में नेट के कर्टन्स लगे हुए थे, किचन बाथरूम में भी। और उन नेट के कर्टन्स के आगे वेलवेट के मरून कलर के कर्टन्स लगे हुए थे। घर मूव होते ही ना मैंने सबसे पहले ना वो पर्दे उतारे थे, फिर कुछ और किया था। ये था हमारा बाथरूम, जो कि कोई 40-50 साल पुराना था। इसकी भी हालत ना बहुत बुरी हुई थी। इसको हमने टॉयलेट चेंज किया था, और टॉयलेट चेंज करने के बाद पीछे टाइलें ही नहीं थी, तो ये बस हम ऐसे ही गुजारा कर रहे थे इसके साथ। शुक्र है इस बाथरूम से मेरी जान छुटेगी। इसको बहुत मुश्किल से साफ़ मैं करती थी। इसकी सफाई तो ऐसे थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। लाइक ये साफ़ कर भी दो तो ये साफ़ नहीं लगता था। और हमारे पास अब शुक्र है नया बाथरूम होगा। और ये थी कंजर्वेटरी, जो कि मुझे बड़ी पसंद थी। गर्मियों में तो ना ये ऐसी प्यारी लगती थी क्योंकि ना मज़ा ही आ जाता था इसके अंदर बैठने का, गार्डन के नज़ारे, इसके अंदर बैठो, इट वाज रियली रियली नाइस। और सर्दियों में डेंजर जोन बन जाता था। सर्दियों में तो ना जो हमारी फालतू चीज़ होती थी ना, वो हम इसके अंदर रख देते थे क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं होती थी, इतनी शदीद इसके अंदर ठंड होती थी। और ना इसकी एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, जब बारिश होती थी ना, तो इस पे बारिश की जो टिप टिप होती थी ना, उसकी आवाज़ बड़ी प्यारी आती थी कि ना मज़ा ही आ जाता था उस आवाज़ के साथ। सोचें गर्मियों का मौसम, इधर आप बैठे हुए हैं, बाहर बारिश हो रही है, प्यारा सा नज़ारा है बाहर का, क्या मज़ा आएगा। और ये अगर किसी मक्खी को ढूंढ रहा है, आई एम श्योर। इस घर में एक और मसला भी था, इसमें पता नहीं कहाँ से मक्खियाँ आती थीं, जो कि हमें समझ नहीं आती थी कि कहाँ से निकल रही हैं। लाइक के हमने खोज मारा मक्खियों को, लेकिन हमें समझ नहीं आती थी कि वो मक्खियाँ कहाँ से आती हैं। तो बस हम वो मक्खियाँ ही मारते रहते थे। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। ऑब्वियसली मिस तो करेंगे इस घर को, लेकिन बहुत सारे मसले थे इसके अंदर, तो हमारे लिए बेहतर ही हो रहा है जो भी हो रहा है। ये था हमारा किचन, जिसके अंदर हमारा शदीद किस्म का टाइम गुजरा हुआ है। मोस्टली टाइम मेरा तो यहीं पे गुजरा हुआ है। यहीं पे हमने डाइनिंग टेबल भी रखा होता था, बड़ी कुकिंग करते थे। जो टूटे फूटे मेरे खाने थे वो यहीं पे बनाने सीखे।
ये जो थे काउंटर टॉप्स थे, ये भी हमारे मालिक मकान के थे, वो भी बस मैंने निकाल के यहीं पे रख दिए। ये कर्टन्स थे जो कि इस विंडो के कर्टन्स थे, ये भी मैंने यहीं पे रख दिए। थोड़े से ग्लास प्लेटें थी, ये भी मैंने रख दी कि अगर उसने कोई बिल्डर वगैरह लगाने हुए और उन्होंने यूज़ करने हुए तो वो ये यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा जो फ्रिज था वो भी मैंने सारा अंदर से साफ़ किया था। भाई घर को मैं पूरा चमका के निकली थी, रेडी टू यूज़। लाइक पूरा अंदर बाहर से फ्रीज़र फ्रिज सारा मैंने कम्प्लीटली साफ़ किया था। ये था हमारा हॉलवे, इसके अंदर ये बनी हुई थी स्टोरेज कबर्ड्स, ये भी सारी अंदर से मैंने साफ़ की थी। और ये देखें अब मैं फ्रंट डोर की तरफ बस जा रही थी और अपने कमरे में जा रही थी। लाइक सारा घर ही पूरा साफ़ किया था हमने छोड़ने से पहले। यहाँ पे मेरी जाय नमाज़ वगैरह पड़ी हुई थी। इस रूम में भी मैंने बैग रख दिया था, जो इसके पर्दे शर्दे थे वो इस कमरे में रख दिए थे, और लाइटें वगैरह सारी अब हम बंद कर रहे थे। और बस घर को किया अलविदा, और ये चाबियाँ हमने डाली इस एनवलप के अंदर और जाके पोस्ट की हमने स्टेट एजेंट पर। लेटर बॉक्स ही ज़िद्दी हो गया था, खुल ही नहीं रहा था मुझसे, या मुझे खोलना नहीं आ रहा था, शायद मैं गलत तरीके से ट्राई कर रही थी। बस ये चाबियाँ डाली इधर से अंदर, और बड़ा ही दुखी सा दिल भी हो रहा था कि ये लो जी, ये हमारी चाबियाँ थीं जो कि बस अब हमने पोस्ट कर दी हैं। बस यही ज़िंदगी है, और भूख भी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो बस हमें लग गई भूख, हमने कहा चलो थोड़े क्रिस्प लेते हैं, साथ में एक ड्रिंक लेते हैं, और पुप्पो की तरफ जाते जाते रास्ते में खाएँ पिएंगे, थोड़ा सा अपने पेट को आसरा करवाएंगे। इसी के साथ मैं आज के व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़, बाय।